कलम की आन भारत की शान सिद्धांत संग्राम के साथ मैं विजय विद्रोही ASK स्कूल जहांगीरपुरी आई ब्लॉक जहां पहुंचे हैं डॉक्टर अंबेडकर जी के तमाम भक्तों के बीच में डूशू अध्यक्ष तुषार डेढ़ा। आपको बताते चलें कि हर दिल अजीज और डूशू वर्तमान अध्यक्ष तुषार डेढ़ा के पहुंचने से वहां उपस्थित छात्राओं में खुशी की लहर देखी गई और सचमुच में डॉक्टर अंबेडकर के सपना और संकल्प को लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए भावी नौनिहालों को उत्साहित करते हुए भाषण कला प्रतियोगिता और चित्रकला प्रतियोगिता के सुंदर आयोजन बीच बच्चों को जब डूशू अध्यक्ष तुषार डेढ़ा अपने हाथों से प्रोत्साहित करते नजर आए तो बच्चों के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। इस कार्यक्रम को हिट नहीं सुपर हिट करने में अनिल जी, तरुण जी के साथ साथ ABVP आदर्श नगर इकाई की अध्यक्षा नीलम जी, नगर मंत्री अनुश्री, नगर उपाध्यक्ष पूजा जी, भावना जी, अनुराधा जी, संजना जी, सहमंत्री बबीता, खुशी जी, वर्षा और कार्यकारिणी सदस्य बबीता यादव, अभिषेक यादव और सुमित और गोलू की सराहनीय प्रयास बीच कार्यक्रम हिट नहीं सुपर हिट रहा। डॉक्टर अंबेडकर के सूत्रवाक शिक्षा शेरनी का दूध है। इस सूत्रवाक को अपने जीवन में अपनाते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ाते रहें, श्रेष्ठ भारत निर्माण। आपने भाषण कला में वो किया है या ड्राइंग? भाषण कला में। तो इससे पहले भाषण कला में कभी आपका? नहीं, ये मैंने पहली बार ही किया है भाषण। जी, तो किसने उत्साहित किया भाषण कला में आज भाग लेना चाहिए? मुझे मेरी मम्मी ने और मैम ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा कि तुम बोल सकते हो अच्छा तो बस। तो अब क्या लगता है कि नेताजी बनना आसान है? क्या बनना चाहती हैं? मैं टीचर बनना चाहती हूँ। जी, क्या नाम है? मेरा नाम शाहजहाँ है। जी, आपने किस में भाषण में लिया था। जी, तो आपकी भी भाषण हिट हो गई है। हाँ। तो किसने कहा भाषण कला में भाग लेना चाहिए? मेरी टीचर ने कहा क्योंकि जो मेरी आवाज़ और जो मेरी कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही अच्छा है, जिसके कारण सब मेरी टीचर ने कहा कि तुम बोल सकते हो तो एक बार पार्टिसिपेट करो, तो मैंने किया। तो आपका भाषण कला आज हिट हो गया है, तो क्या लग रहा है, क्या बनना चाहेंगे? मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं अपने जीवन में एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जी, तो पता था कि आज आपका जो है भाषण कला हिट होने वाला है? नहीं पता नहीं था, फर्स्ट टाइम था तो डर लग रहा था बट ये प्रिपरेशन पहली बार था? यस। जी, तो अब क्या लग रहा है जिस तरह से आप पुरस्कृत हुई हैं, तो अब आगे क्या लग रहा है कि आगे भाग लेती रहेंगी? हाँ, आगे अब करूँगी पार्टिसिपेट। मेरे भाई ने मेरे को वो दिया था कि वो अच्छा कर पाएगा और दूसरी तरफ मेरे टीचर ने भी मेरे को कहा था कि तू भाग ले इसमें, तो अच्छी तरह से तो आगे भी इस तरह से भाग लेते रहेंगे? हाँ, मैं आगे भी इसी तरीके से भाग लूँगा और आगे मैं अपने कॉन्फिडेंस लेवल से कहूँगा कि मैं आगे भी जीतता रहूँगा। अपने सारे टीचर्स, मेरे माता पिता उन सबके आशीर्वाद रहे मुझ पर, तो मैं आगे भी हमेशा जीतता रहूँगा और मेरा खुद का कॉन्फिडेंस रहेगा मेरे ऊपर कि मैं जीतूँगा। आने वाले समय में राजनीति तुषार जी, जो आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मीडिया समझना चाह रही है और जो मीडिया के लिए और देश के लिए और भावी नौनिहाल के लिए जो मायने रखता है कि पढ़ना तो आम बात है, लेकिन उज्ज्वल भारत भविष्य और एक राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं मुद्दा है कि हम PhD कर लिए, हम प्रोफेसर बन गए, लेकिन हम जो है टुकड़े टुकड़े गैंग चला रहे हैं। तो ये कौन सी शिक्षा, कैसी शिक्षा? जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर और टुकड़े टुकड़े गैंग जहाँ रहती है वहाँ भी अपना काम कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आज का युवा टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ नहीं है और आज का युवा को एक अच्छी दिशा दी जाए तो वो एक अच्छी दिशा में चलता है। अगर युवा को एक गलत दिशा दे दी जाए और युवा का उल्टा होता है वायु को एक गलत दिशा दे दी जाए तो वो आंधी के रूप में काम करता है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद युवाओं को एक अच्छी दिशा देकर आने वाले समय में विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। हाँ, विकसित भारत 2047 की बात करें तो क्या लग रहा है कि एक सपना है या कुछ हकीकत भी है? ये बिल्कुल हकीकत है और हम भी विकसित भारत के लिए काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक इस चीज़ को, इस वीडियो को देख रहे हो, वो भी आने वाले समय में विकसित भारत की ओर बढ़े, विकसित भारत के लिए काम करें। कहते हैं कि युवा और हवा दोनों मायने रखते हैं दशा और दिशा सुधारने के लिए, लेकिन युवा अगर नशा की दिशा चला जाए या युवा गुमराह हो जाए। मैंने आपको बताया कि युवा को उल्टा कर दिया जाए तो वायु की अगर दिशा ठीक दिखाई जाए, वायु अगर हल्के पैमाने पर चले तो उसकी दिशा ठीक होती है, अगर वो तेज हो जाए तो वो आंधी का रूप ले लेती है। और वही काम है कि वायु को ठीक दिशा दिखाने का काम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करता है। मनोज शाह के छोटा सा आमंत्रण पे आपने इतने बड़े महत्वपूर्ण पद पे हैं, DO का एक अपना नाम है, एक फेम है, एक ब्रांड है, और जिस तरह से आपने इस बार जीता वो भी एक ऐतिहासिक पहलू है। क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
ने ये कार्यक्रम कराया है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारे लिए सर्वोपरि है। हम इसलिए यहाँ आए और मनोज सर ने बुलाया और यहाँ की जितनी निकाय है उस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया ये सुनना चाह रही है, आपके दिल में बहुत कुछ है लेकिन उतना मैं ले नहीं पाऊँगा, लेकिन जो मीडिया को चाहिए, दर्शकों को चाहिए कि हर एक बच्चे के अंदर जो नौनिहाल आपसे जुड़े हुए हैं AS के संस्थान के माध्यम से, आप चाहते हैं कि सबके अंदर डॉक्टर अंबेडकर का बीज बिंदु हो, वो कैसे संकल्प, इतना चुनौतीपूर्ण आपका संकल्प है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, बाल्यकाल से ही डॉक्टर साहब ने जिस तरह से समाज के कुंठित वर्ग को आगे पहुंचाया, जो लोगों ने छुआछूत परिस्थितियों का जो हमारे समाज में प्रचलन था, तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे आज के भी जो समाज के बच्चे हैं जिनका हम समझते हैं उत्थान होना ज़रूरी है, उनको भी यही चीज़ें सीखना चाहिए, समरसता, समानता और अपने अधिकार के लिए लड़ना। और इन्होंने, बाबा साहब ने बच्चों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और जो अछूत वर्ग के थे, जो लोग अछूत मानते थे, उनको उन्होंने आगे बढ़ाया। मैं चाहता हूँ आज के समाज के बच्चे इसी प्रकार की नीति पर अपनाएं और अपने समाज में समरसता फैलाएं, समानता फैलाएं, सब एक जुट होकर के एक वर्ग में ही रहें, वर्ग को अलग अलग ना करें। आप एज AS के का चीफ हैं, तो उस दरमियान पेरेंट्स की भी भूमिका के दौरान कुछ कहना चाहेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का संकल्प बच्चों में कैसे और किस तरह से प्लवित पुष्पित हो? मैं मदर मीरा पब्लिक स्कूल और ASK पब्लिक स्कूल दोनों का चेयरमैन हूँ। मैंने अपने बच्चों को शिक्षा में ये जरूर दिखाया है कि आप एक संकल्प लें कि समाज में कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। जब हमारे संविधान में मतदान का वक्त आता है तो मतदाता, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबको एक ही मतदान करने का अवसर मिलता है। तो संविधान हम सबको समान का अधिकार दे रखा है, तो हम उसमें अलग अलग क्यों समझें, क्यों बड़ा और क्यों छोटा, क्यों अछूत और क्यों बड़ी जाति माने, क्यों नहीं। हम लोग चाहते हैं हमारे जितने भी नौनिहाल हैं, जितने भी अभी जो हमारे सामने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उनको एक शिक्षा के माध्यम से ये प्रसाद विचार बने कि हम लोग सब एक हैं, यहाँ कोई जाति बात ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। AS के संस्थान मनोज शाह जिस तरह से चल रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए जिस तरह से कुछ बेहतर नहीं बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैं आज पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य जी मनोज जी ने बहुत ही अच्छे समर्थन दिया, क्योंकि वो जानते हैं ABVP के युवा देश के आइडियल्स को, उनकी आइडियल्स को मनाने के लिए, उनकी उपलब्धियों को मनाने के लिए ABVP काम करता रहा। और उसके लिए मनोज जी ने अपना समय, अपना स्थान और जिस तरीके से भी वो सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने किया। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और बधाई भी करता हूँ, वो बधाई भी देता हूँ कि वो बच्चों के साथ ऐसे हमेशा यहाँ पर मिल के खड़े हुए हैं। और ये स्कूल का भी नाम मैंने बहुत सुना हुआ है, आज स्कूल भी, यहाँ पर भी बच्चों को बहुत अच्छी सी एजुकेशन दी जा रही है, इक्वालिटी से रिलेटेड। मतलब अगर विवेकानंद के संकल्प के साथ साथ एक बदलती हुई दिल्ली और भारत की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर को आप कहाँ देख रहे हैं? विवेकानंद जी के संकल्प के साथ साथ एक बदलती दिल्ली और भारत की बात करें तो आज भीमराव अंबेडकर जी का जो संदेश है, शिक्षा एक शेरनी का दूध है, उसी शिक्षा के आधार पर हम अपने विद्यार्थी परिषद के संगठन को आगे लेकर चल रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि विद्यार्थी परिषद संगठन हमेशा छात्र हितों के लिए और छात्रों के लिए काम करता है, चाहे वो सड़क हो या संसद हो, सड़क से लेकर संसद तक हमेशा विद्यार्थी परिषद छात्रों के लिए संघर्ष करता है और उस नारा भी देता है कि ठीक करेंगे 3 काम, प्रवेश परीक्षा और परिणाम, इस तरह से ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा प्राप्त हो। आपको लगता है कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुआ है और नए भारत के लिए मिशन 2047 के लिए मायने रखता है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति है इसमें बच्चों के जो जॉर्ज मैकलम ने जो हमारे दिमाग पे जो बोझा डाला था एक बस्ते के रूप में, वो बोझ हम कम कर पाएंगे। बच्चे को अगर फोटोग्राफर बनना था तो वो माँ बाप के दबाव में पढ़ाई कर करके डिप्रेसिव हो रहा था। आज की डेट में 97% स्टूडेंट्स, इस पूरे देश के 97% स्टूडेंट्स जो है डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। वो सिर्फ इसीलिए कि पढ़ाई के साथ साथ परिवार का प्रेशर, कि पढ़ोगे लिखोगे, एक पुरानी कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। इसी बात को सिद्ध करते हुए नई शिक्षा नीति में पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब के साथ साथ खेलोगे कूदोगे भी, तब भी आप नवाब बनोगे, चाहे आप किसी खेल के स्तर में जाओ